ये गुड़हल का पौधा है। इसमें इस समय ना तो कलियां ही आ रही हैं, ना फ्लावरिंग ही हो रही है। अगर कलियां नहीं तो फ्लावर नहीं, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन कलियां क्यों नहीं आ रही हैं, सबसे चिंता का विषय ये है। हमें क्या करना चाहिए कि हमारे प्लांट में जो गुड़हल का हम लगा रखे हैं उसमें कलियां बने, उसमें फूल बने, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल आवे, बड़े से बड़े फूल आवे। इसके लिए हमें कुछ तरीके, कुछ ट्रिक अपनानी पड़ेगी, तभी हम ऐसा पाएंगे कि हमारे पौधे में अच्छी फ्लावरिंग हो। क्योंकि इस समय गर्मी अधिक होने के कारण भी पौधे काफ़ी स्ट्रेस में होते हैं, चाहे जितना ही पानी हम उसे क्यों ना दे दें। क्योंकि गर्मी इतनी अधिक होने के वजह से पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं और उसमें कलियां नहीं बन पाती हैं। तो ये भी एक समस्या है। लेकिन जहाँ समस्या है वहाँ उसका निराकरण भी है। तो हम ऐसी कोशिश क्यों न करें कि हम अपने जो समस्या है कि फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बर्ड्स नहीं बन रहे हैं, उसका निराकरण कैसे करें, आज हम इसी बारे में आपको बताएंगे कि कैसे हम क्या उपाय करें, युक्ति युक्त उपाय करें कि जिससे हमारे गुड़हल के फूल में, गुड़हल के पौधे में फूल ही फूल आवें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आप आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो मेरा अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। तो आइए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम आपको बताएंगे कि क्या कमियां हैं कि जिसके कारण से इस समय फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बर्ड्स नहीं बन रहे हैं। दोस्तों, कोई भी पौधा आप लगाइए तो सबसे पहले इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि पौधे को हमने ठीक से लगाया है। जो उसका पॉट है, अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो क्या पॉट उपयुक्त है, क्योंकि आपको ये आभास पहले से ही होगा, ये विश्वास पहले से ही होगा कि हमारा पौधा या जो पौधा हम लगा रहे हैं ये कितना बड़ा होगा, बढ़ने के बाद कितना होगा। क्योंकि जैसी ग्रोथ होती है उसी हिसाब से हमको पॉट भी सेलेक्ट करना पड़ता है। तो गुड़हल का पौधा है, इसलिए इसके लिए कम से कम 1.5 फीट या 1.25 फीट का गमला जरूर होना चाहिए। इससे छोटे गमले में अगर आप लगाएंगे तो आपका पौधा सरवाइव नहीं करेगा, या करेगा तो फिर उसमें उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। तो हम 1.5 फीट के गमले को ले लें। उसके बाद उसमें मिट्टी, गार्डन सॉयल, गोबर की कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट, कुछ सूखी पत्तियां, इन सब का मिश्रण कर लें। पत्तियों को बहुत बारीक पीस लें, इत्यादि चीज़ें मिला करके, सरसों की खली मिला करके एक मिश्रण तैयार करें और वो जो सॉइल तैयार होगी उसमें हम अपने पौधे को लगाएं। और उसके बाद जब ये पौधा बड़ा होगा तो इसमें समय समय पर हम इसकी गुड़ाई भी करते रहें। समय समय पर हम इसमें दिन में, इस समय गर्मी को देखते हुए 2 बार कम से कम जल दें अपने पौधे को, क्योंकि कहा जाता है जल ही जीवन है। अगर पौधे को जल नहीं मिल पाएगा तो इतनी धूप है, इतनी तपन है, इतनी गर्मी है कि आपका पौधा वैसे ही सूख जाएगा, कलियां बनने और फूल बनने की नौबत ही नहीं आएगी। तो इसलिए आप अपने पौधे को जल दें। उसके बाद फर्टिलाइज़र हमने आपको बताया ही, जैविक खाद पे ही ज़्यादा भरोसा करें। रासायनिक खाद गुड़हल को देने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अगर आप गोबर की कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट तथा जो आपको हमने पत्तियां और सरसों की पीली सरसों की खली को अगर आप पानी में भिगो करके और इस पौधे में डालेंगे और गुड़ाई भी 10-15 दिन पे करते रहेंगे तो निश्चित रूप से ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे और बड़े से बड़े फूल आएंगे। थोड़ी सी गर्मी कम हो, जहां बरसात शुरू हुई तहां अपने आप फूल आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस समय गर्मी अधिक होने के कारण पौधे का बचना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो हम फ्लावरिंग की अपेक्षा करना, अगर आ जाए फ्लावर तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नहीं आते हैं तो कोई निराश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस समय पौधे का बच पाना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी हो रही है कि हम आदमी झुलस रहा है। तो ये तो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे तो वैसे बहुत ही, और फिर छोटे पौधे हैं, कोई बड़ा पौधा नहीं है कि हाँ 10 फीट 15 फीट ऊंचाई वाला पौधा हो, छोटे छोटे पौधे हैं, तो इनको तो वैसे बहुत ज्यादा, और गमले में लगे हैं, जमीन में होते तो भी बात कुछ बनती। तो इसलिए आप पहले हम पौधे की देख रेख करेंगे, हमारे अगर पौधे बच जाएंगे इस गर्मी से तो स्वाभाविक है कि उसमें अच्छे अच्छे फूल आने लगेंगे। उसके बाद पानी भी हम समय पे दें और रखें भी ऐसी जगह पे जहाँ पे धूप मिलती भी हो, क्योंकि बिना धूप के भी फूल नहीं आते हैं। फ्लावरिंग तभी होती है जब पौधा को पानी भी मिले, धूप भी मिले और खाद भी मिले। इसलिए हम सभी चीज़ों को एक साथ ही इस वीडियो में बता रहे हैं कि जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना आवे कि हम क्या क्या करें क्या ना करें कि जिससे फ्लावरिंग हो। ये सब चीज़ें अगर आप प्रॉपर वे में करेंगे तो आपके पौधे में बहुत ही अच्छे फूल अभी नहीं आ रहे हैं। तो जहाँ अब तो लगभग जून आधा से ज़्यादा बीत चुका है, थोड़ा सा समय और रह गया है, मानसून आने ही वाला है। जहाँ मानसून आया और बरसात शुरू हुई तहाँ आपका पौधा अपने आप हरा भरा हो जाएगा। उसको इतनी नाइट्रोजन की मात्रा मिलेगी, उसको इतनी और सभी चीज़ों की मात्राएं मिल जाएंगी, जो फर्टिलाइजर हैं अपने आप जो जो तत्व हैं वो मिलेंगे। ये सब चीज़ें जब मिल जाएंगी तो आपका पौधा बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा और उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।